एडवांस योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल द्वारा 2 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर इंदौर संभागायुक्त माल सिंह, श्रीमती अंतरबाला सिंह, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी और डॉक्टर ए के द्विवेदी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर द्विवेदी ने प्राकृतिक चिकित्सा की महत्ता बताई। आपने कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नेचुरोपैथी अपनाना चाहिए। जिससे हम नेचर के करीब रहते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। आजकल लोग नेचर से दूर भाग रहे हैं, जो कि बीमारियों का कारण है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि आज देखने में आता है कि अधिकांश लोग स्नायु दुर्बलता का शिकार हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष योगदान देने वाले चिकित्सकों को संभागायुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं 2 दिवसीय शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा का लाभ लिया है। इसके पूर्व कार्यक्रम में प्रारंभ माननीय अतिथियों द्वारा स्वागत राकेश यादव, दीपक उपाध्याय, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र पुरी, विनय पांडे आदि ने किया। संचालन डॉक्टर विवेक शर्मा ने किया। आभार डॉक्टर जितेंद्र पुरी ने माना। कार्यक्रम के आखिरी में सभी अतिथियों ने पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेते हुए आंवलों के पौधों का रोपण किया। आंवले के पौधों का रोपण किया। क्या कहना चाहेंगे इस शिविर को लेकर? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो नेचुरोपैथी है और प्राकृतिक चिकित्सा जिसको कहा जाता है, इसका लाभ लेना चाहिए। और नेचुरल है, कोई हानि नहीं है। जो अन्य दवाइयों से, जो मेडिसिन से जो उपचार होता है, उसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इससे ज़्यादा फ़ायदा है और इसको और बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर साहब समय समय पे इस तरह के शिविर और नए नए करते आज हैं। जो ये शिविर आयोजित हैं 18 और 19 आज समापन है। बहुत अच्छा आयोजन है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ और आप लोग भी लाभ लीजिए। जी, धन्यवाद। इससे किस तरह के फायदे? मैं डॉक्टर द्विवेदी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं 2015 से आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद का मेंबर हूं और 2014 में आयुष मंत्रालय बनने के बाद हमारे देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। और कोविड के दौरान देखिए आप, तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लोगों ने काफ़ी अपनाया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लोगों ने भाप लिया, योग किया, आयुर्वेद का काढ़ा पिया और होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम दवाइयों का सेवन किया। कहने का मतलब है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी सभी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया और फिर जिंदा बच सके वो लोग। तो लोगों को जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए नेचुरोपैथी अपनाना चाहिए। जितना हम नेचर के करीब रहते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। आजकल लोग नेचर से दूर भाग रहे हैं, वो बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग अगर प्राकृतिक तरीके का खान पान अपनाएंगे, गुड़ का सेवन करेंगे, हल्दी का सेवन करेंगे, तुलसी का सेवन करेंगे, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हम लोग सन बाथ लेंगे या मड बाथ लेंगे तो उससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 18 नवंबर को देश में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। हम लोग हर वर्ष 18 और 19 नवंबर को ये मिट्टी चिकित्सा, निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा शिविर करते हैं। कल हमने इसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन सत्र में इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी मुख्य अतिथि थे। और आज इसका समापन है शिविर में, जहां पर इंदौर संभाग के संभागायुक्त श्री माल सिंह जी और मैडम माल सिंह जी आज हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। तो लोगों को हम चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए। जैसा कि हमारे कमिश्नर साहब ने बोला कि लोगों को नेचुरोपैथी अपनाना चाहिए, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को हानि रहित चिकित्सा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बता सकें। मिट्टी चिकित्सा शिविर क्या है? किस तरह की मिट्टी और किस तरह के फायदे इससे? हमारी जो मिट्टी है वो बहुत स्पेशल होती है। हम जो इस दिन बनाते हैं 6 फीट नीचे ज़मीन से निकाली हुई मिट्टी है, खेत से, और उसके बाद उसमें 5 तरह की लाल मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी और दूसरी मिट्टी भी मिलाते हैं। इस तरीके से वो मिट्टी रहती है। उसके अलावा उसमें हम लोग घी मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, केसर मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, कपूर मिलाते हैं। तो कपूर और केसर से जो शरीर पे सुगंध आता है उससे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और घी मिला देने से जो शरीर में ड्राइनेस रहता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो उससे लोग बहुत अच्छा लगता है। लोग बोले कि हमें तो अब मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो लोग मॉइस्चराइज़र छुड़ाने के लिए भी मिट्टी चिकित्सा कर सकते हैं। लोग केमिकल लगाते हैं स्किन पे, उससे केमिकल बर्न हो जाता है। तो मुझे लगता है उसकी बजाय उनको मिट्टी चिकित्सा अपनाना चाहिए। आज विशेष अतिथि के रूप में है डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, जो साइकेट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। तो वैभव जी बताएंगे कि मानसिक चिकित्सा पे इन थेरापियों का कैसा उपयोग कर सकते हैं।
आपका परिचय दें। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं। एंग्जाइटी का सिम्टम्स होते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमें दिन भर घबराहट होती है, एकदम से बेचैनी लगने लगती है। इनमें कई लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है। इन लोगों में हम दवाई के साथ साथ मैं एडवाइस करता हूं कि शिरोधारा लिया जाए, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा ड्यूरेशन तक के लिए फ़र्क पड़ता है। जी। ये जो पीछे देखा जा रहा है कि फिल्म अनिल कपूर के नायक जैसे सब बन के बैठे हैं, तो क्या ये इस मिट्टी की थेरेपी करवा के वाकई नायक जैसा अनुभव होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होती है, जितनी भी शरीर की इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं मिट्टी के थ्रू, और जब ये नहाएंगे तो पूरी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएंगी और शरीर में एक चुस्ती दुरुस्ती बनी रहेगी। और ये जो आपका एंग्जाइटी है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देखिए, आप कई लोगों ने सिर में भी लगाया हुआ है, तो जो सिर की भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ऐसा स्टडीज़ में कहा गया है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, मैं एक साइकेट्रिस्ट, कोकिबला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में।